हाय एवरीवन। श्योर शॉर्ट सीरीज़ का ये पार्ट 14 है। आप लोग हो सकता है कि कंफ्यूज हो रहे हों कि यहाँ पे एनिमल फिजियोलॉजी लिखा है, बट द पॉइंट इज़ कि जो एनिमल फिजियोलॉजी है वो टॉपिक है, और एनिमल फिजियोलॉजी के टॉपिक्स में ये फोर्थ पार्ट है जहाँ पे हम ब्लड प्रोटीन्स के बारे में बात करने वाले हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस वगैरह के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट ये श्योर शॉर्ट सीरीज़ का पार्ट 14 है। इसके पहले मैं आपको पार्ट 15 है। इसके पहले मैं आपको ऑलरेडी 14 पार्ट्स दे चुकी हूँ। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर से लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस लिंक को इस्तेमाल करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स और उसके अलावा बुक्स, नोट्स एट्सेट्रा जो डिस्कशंस होते हैं वो सब आपको मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी पहले चीज़ बता देती हूँ अबाउट, अगर मैं ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में बात करती हूँ तो ब्लड के कंपोनेंट्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ब्लड दो चीज़ों से मिलके बना होता है। सबसे पहली चीज़ होती है ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा में अगेन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंक्लूडिंग वाटर, इंक्लूडिंग प्रोटीन्स, इंक्लूडिंग सॉल्ट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह। और प्लाज्मा के अलावा यहाँ पे होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको? आरबीसीज, दैट इज़ रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसके अलावा डब्ल्यूबीसीज, दैट इज़ वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, एंड देन प्लेटलेट्स। ठीक है, ये हो गए आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एंड देन प्लाज्मा। प्लाज्मा लगभग 55% तक होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स लगभग होते हैं 45% तक। ओके, तो अब हम जो वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेड ब्लड सेल्स के साथ में, या फिर जिसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट भी होता है। ठीक है, तो आरबीसीज या फिर एरिथ्रोसाइट, इनका अगर मैं नंबर की बात करती हूँ तो लगभग 4.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर ब्लड मिलता है ये फीमेल्स के केस में, और 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर मिलता है ये मेल्स के केस में। मतलब कि मेल्स में ये मिलता है ज़्यादा, और इसका एक बहुत बड़ा बड़ा जो कारण है वो है टेस्टोस्टेरोन का ज़्यादा प्रेजेंस इन केस ऑफ मेल्स। ठीक है, और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये इरिथ्रोपोइटिन जो कंपोनेंट है उसके फॉर्मेशन को स्टिम्युलेट करता है, और इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करता है। ठीक है, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करती हूँ तो लगभग 7 से 8 माइक्रोमीटर होते हैं ये डायमीटर में। बाय कॉन्केव डिस्क होती है जो कि हेल्प करती है, मतलब एक ऐसी शेप बनती है अल्टीमेटली जो कि हेल्प करती है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ट्रैवल कराने में, ज़्यादा ऑक्सीजन स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई कर पाए उसमें। विदाउट न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई को पहले ही रिमूव कर दिया जाता है। ऐसी सब चीज़ें जो कि उसके लिए एकदम अर्जेंट या एकदम बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, उनको हटा दिया जाता है, जिससे कि हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन के लिए वहाँ पर जगह बन पाए। लिव फॉर अबाउट 120 डेज़, तो अगर हम टाइम लाइन के बारे में बात करें कितने समय तक ये जीवित रहती हैं तो 120 डेज़ तक ये रहती हैं। फंक्शंस, हीमोग्लोबिन विद इन आरबीसीज ट्रांसपोर्ट्स मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन एंड पार्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। तो हीमोग्लोबिन जो कि एक आरबीसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आरबीसी के अंदर रहता है, और ये हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। फिर चलते हैं डब्ल्यूबीसीज की तरफ, जिसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स भी है। ये होते हैं 5,000 to 10,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। मोस्ट लिव फॉर अ फ्यू आवर्स टू अ फ्यू डेज। ठीक है, कुछ घंटों से लेके कुछ दिन तक ये जीवित रहते हैं। ये मेनली पैथोजन से लड़ने में मदद कर रहे हैं या फिर फॉरेन सब्सटेंसेस से लड़ने में मदद कर रहे हैं जो कि बॉडी में एंटर कर रहे हैं। अब डब्ल्यूबीसीज के दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स, ग्रैन्युलर मतलब उनके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, और दूसरे होते हैं ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स। जो ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं मिलते, इट्स जस्ट कि वो उतने ज़्यादा स्मॉल है या स्टेनिंग उनकी नहीं हो पाती, वो ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक है उनका जिसके कारण वो हमको विजिबल नहीं है। तो क्योंकि वो विजिबल नहीं है तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि दे आर ए ग्रैनुलर। ठीक है, बट देन दे आर वेरी मच, मतलब उनके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं। अब जो ग्रैन्युलर हैं तो आप देखेंगे गुजरात में एक टर्म चलता है बेन, आपने सुना होगा कांति बेन, कांता बेन एट्सेट्रा। तो बेन, BEN,
गुजरात में, मतलब कि जो ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट है उसमें BEN मतलब कि बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल 5 प्रकार की WBCs होती हैं। उनमें से 3 टाइप जो है वो ग्रैनुलर हैं, बेन, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल के बारे में बात करते हैं तो लगभग 60 to 70% ऑफ ऑल WBC न्यूट्रोफिल बनाते हैं। लगभग 10 से 12 माइक्रोमीटर है डायमीटर में। न्यूक्लियस में 2 से 5 लोब्स मिलती हैं, आप यहाँ देख सकते हो इस प्रकार से 1 2 3 4 यहाँ पे दिखाई दे रही है, 2 से लेके 5 लोब्स तक मिलती हैं और ये कनेक्टेड होती हैं थिन स्ट्रैंड्स की मदद से ऑफ क्रोमैटिन। साइटोप्लाज्म बहुत फाइन है, पेल लाइलैक ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में ये मदद कर रही हैं, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, बैक्टीरिया का डिस्ट्रक्शन करती हैं विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम, डिफेंसेंस और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स जैसे कि सुपर ऑक्साइड एनायन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हाइपोक्लोराइट एनायन। फिर चलते हैं इओसिनोफिल्स की तरफ। इओसिनोफिल्स लगभग 2 to 4% होते हैं सारे WBCs का। 10 to 12 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। न्यूक्लियस में लगभग 2 लोब्स पाए जाते हैं, आप यहाँ देख सकते हो 1 and 2। ठीक है, और ये भी थिक स्ट्रैंड ऑफ क्रोमैटिन से जुड़ा रहता है। लार्ज रेड ऑरेंज ग्रैन्यूल्स मिलते हैं जो कि साइटोप्लाज्म को फिल कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये जो एलर्जिक रिएक्शन है वहाँ पे हिस्टामिन को जो इफेक्ट है उसको कॉम्बैट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फैगोसाइटाइज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, तो जो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना है उसको ये उसका फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं, फैगोसाइटाइज करते हैं। और जो पैरासिटिक वूम्स है या पैरासिटिक वॉर्म्स है उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप कहीं पे भी सुनेंगे या कहीं भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पैरासिटिक वॉर्म है तो वहाँ पे कौन सा WBC काम आएगा, तो वो होगा इओसिनोफिल। इसका लेवल यदि बढ़ा है तो हमें पता चल जाता है कि कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है बॉडी में। बेसोफिल, बेसोफिल लगभग सबसे कम है इन तीनों में से, 0.5 to 1% ऑफ ऑल WBCs। 8 से 10 माइक्रोमीटर है डायमीटर में। न्यूक्लियस में 2 लोब्स पाए जाते हैं। बहुत बड़े बड़े साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, लगभग डीप ब्लू पर्पल कलर के ये दिखाई देते हैं। ये क्या क्या चीज़ों को लिबरेट करता है या रिलीज़ करता है, हिपैरिन को, हिस्टामिन को, सेरोटोनिन को, किस में, एलर्जिक रिएक्शंस में, जिससे कि पूरा का पूरा जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स के बारे में बात करते हैं। इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं लिम्फोसाइट्स, एक होते हैं मोनोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार के होते हैं, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट, और तीसरे होते हैं नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, ये लगभग 20 to 25% बनाते हैं सारे WBCs का। स्मॉल लिम्फोसाइट्स लगभग इतने माइक्रोमीटर है डायमीटर में, लार्ज 10 से 14 है। न्यूक्लियस राउंड है या स्लाइटली इंडेंटेड है। साइटोप्लाज्म एक रिम जैसा बनाता है अराउंड द न्यूक्लियस जो कि स्काई ब्लू कलर का दिखता है। जितनी बड़ी सेल होगी उतना ज़्यादा साइटोप्लाज्म विजिबल होगा। क्या काम है इनका, ये इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस में हेल्प करते हैं। बी सेल अल्टीमेटली बनाती है प्लाज्मा सेल, बी सेल बना लेती है प्लाज्मा सेल। ठीक है, प्लाज्मा सेल क्या करती है, ये एंटीबॉडी सिक्रीट करती है। टी सेल अटैक इन्वेडिंग वायरसेस, कैंसर सेल एंड ट्रांसप्लांटेड टिश्यू सेल्स। नेचुरल किलर सेल अटैक अ वाइड वेराइटी ऑफ इन्फेक्शियस माइक्रोब एंड सर्टेन स्पॉन्टेनियसली अराइजिंग ट्यूमर सेल। तो बी सेल ने क्या किया, बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हुई, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी सिक्रेट की, जो अब टी सेल्स जो है वो वायरस, कैंसर सेल, ट्रांसप्लांटेड टिश्यू सेल्स इन सब को अटैक करती है। नेचुरल किलर सेल क्या करती है, ये बहुत सारे जो इन्फेक्शियस माइक्रोब हैं उन पर अटैक करती है और कुछ ट्यूमर सेल्स पे भी। फिर आते हैं मोनोसाइट, ये लगभग 3 to 8% ऑफ ऑल WBCs, 12 to 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। न्यूक्लियस किडनी शेप का होता है या हॉर्स शू शेप का होता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। साइटोप्लाज्म ब्लू ग्रे कलर का है एंड हैज़ फोमी अपीयरेंस। फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस करने में ये हेल्प करती हैं वापस से मोनोसाइट्स आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू फिक्स्ड और वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस। फिर आता है प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, 1.5 लाख से 4 लाख पर माइक्रोलीटर, 2 to 4 माइक्रोमीटर डायमीटर सेल फ्रेगमेंट्स दैट लिव फॉर 5 to 9 days, कंटेन मेनी वेसिकल्स बट नो न्यूक्लियस। ठीक है, ये प्लेटलेट प्लग बनाती हैं इन हीमोस्टेसिस, मतलब कि जो जब ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है उसमें ये मदद करती हैं, वेस्कुलर स्पैज़म को प्रमोट करते हैं। ये सब काम है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स के। सो इस तरीके से पूरा ये जो आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उसके बारे में हमने आज यहाँ पे बात किया। आई होप आपको आपके लिए सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो।
हर एक चीज़ को कम से कम 4 से 5 बार सुनने की कोशिश कीजिएगा। कम से कम 4 से 5 बार आपको वीडियोज़ को देखना है, जिससे कि आपके दिमाग में एकदम चीज़ें बैठ जाएँ। क्योंकि इतना सारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि एक बार में याद नहीं रह सकता फॉर श्योर। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो बिल्कुल भी लाइक बटन को प्रेस करने में हिचकिचाइएगा नहीं, और ना ही शेयर करने में हिचकिचाइए, ना ही सब्सक्राइब बटन प्रेस करने में, बिकॉज दैट गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोज़ एंड मोर सच कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। तब तक के लिए खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन कीजिए। टेक केयर।